So hey guys, this is Vaibhav, currently a first year MBBS student at VMM Saint Safdarjung Hospital Delhi. So तुम जैसा कि जानते हो कि लगभग 10 से 15 दिन बच रहे हैं अब नीट के एग्ज़ाम को तुम्हारे, ठीक है। ऐसे में बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो होगी कि तुम्हारे जो मार्क्स स्टक कर गए हैं उनसे तुम्हें कैसे बाहर निकलना है, तुम्हें उनसे कैसे इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो देखो, ये ना तुम्हारी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेरी रहती है जो इस टाइम पे मैंने तुम्हारी देखी है, ठीक है। इसमें क्या करना क्या है वो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ना मैं तुम्हें सच बताऊं कि इसका जो कोर रीज़न है ना वो बहुत अलग अलग हो सकते हैं कि तुम्हें सब आता है लेकिन तुम उसे अप्लाई नहीं कर पा रहे, तुम्हें याद है चीज़ें लेकिन तुम उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे। दूसरा कि तुम रिवीजन कर रहे हो लेकिन तुम्हारा रिवीजन बड़ा सुपरफिशियल है, या फिर और भी कुछ अलग अलग तरह के रीजंस हो सकते हैं। तो अब तुम्हारे इंडिविजुअल के ऊपर क्या अप्लाई होगा वो बता पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। लेकिन मैं चाहूँगा कि तुम्हें खुद का जो रीज़न है वो तुम्हें ढूंढना है, और वो कैसे ढूंढना है वो मैं तुम्हें यहाँ बता दूंगा, ठीक है। उसके लिए तुम्हें करना पड़ेगा एनालाइज। अब एनालाइज किस चीज़ को? एनालाइज करना है तुम्हें अपने टेस्ट पेपर्स को, एनालाइज करना है तुम्हें खुद को, और एनालाइज करना है तुम्हें पीवाईक्यूज़ को। पीवाईक्यूज़ को एनालाइज करके क्या करोगे, तुम्हें ये पता चल जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट है तो इसको मुझे रिवाइज ज़्यादा करना है। खुद को एनालाइज कैसे करना है कि क्या चीज़ें हैं जो मैं बहुत जल्दी भूल जाता हूँ, ऐसी क्या टॉपिक्स हैं जो मैं जल्दी से भूल जाता हूँ, उन पे तुम्हें ध्यान देना है। तीसरा, टेस्ट पेपर एनालिसिस। टेस्ट पेपर एनालिसिस तुम्हारा जो ये खुद का एनालिसिस है उसमें तुम्हें हेल्प करेगा। वही तुम्हें जो क्वेश्चंस तुम वहाँ गलत करके आए हो वो तुम्हें बताएंगे कि ये तू चीज़ें भूल जाता है, ये तुझे रिवाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जैसे ही तुम टेस्ट पेपर उठाओ, टेस्ट पेपर में क्या तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था जो तुमने गलत कर दिया, ऐसा कौन सा चैप्टर था जिससे तुमने बहुत सारे क्वेश्चंस गलत किए, ऐसे कौन से टॉपिक्स थे जिससे तुमने बहुत सारे क्वेश्चंस गलत किए, उन सबको तुम्हें निकालना है और उसको रिवाइज करना है, ठीक है। यही एक चीज़ है जिससे तुम अपने जो मार्क्स हैं उनको सुधार सकते हो। ऐसा कोई मतलब शॉर्टकट नहीं होता है यहाँ पे कि तुम्हें ये कर लेना है, बस ये कर लेना है, तुम्हारे 400 मार्क्स बढ़ जाएंगे, 200 मार्क्स बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम्हें खुद को एनालाइज करना है, तुम्हें ये सब चीज़ें एनालाइज करनी है और उसके बाद अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लानी है, ठीक है। अभी जो तुम्हारा रिवीजन होना चाहिए वो पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए। इससे पहले तुम क्या कर रहे थे डजेंट मैटर, अब इसके आगे तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड रिवीजन करना है, ठीक है। और क्या करना है तुम्हें, उसके अलावा जो तुम अपने फॉर्मूलाज रिवाइज कर रहे हो, उसके अलावा जो भी शीट्स वगैरह तुमने बनाई है वो तुम रिवाइज कर रहे हो, उनको रोज करना है, ज़्यादा चैप्टर्स करने हैं और लगातार हर दिन करने हैं, समझ रहे हो। मतलब 10-10 मिनट तुमने दिया एक दिन में, मान लो तुमने 4 चैप्टर रिवाइज कर लिए फिजिक्स के, फिजिकल केमिस्ट्री के, ठीक है। ऐसे ही अगले दिन भी 4 करने हैं, ऐसे ही अगले दिन भी 4 करने हैं। कम टाइम देना है लेकिन रोज हर दिन देना है, ठीक है। और अगर तुम्हारे मार्क्स ना बहुत ज़्यादा ही कम है कि मतलब 300-400 मार्क्स आ रहे हैं तुम्हारे फुल मॉक टेस्ट में, उसी पे स्टक किए हुए हैं काफ़ी टाइम से, तो मेरी मानो तुम्हें एक ब्रेक की ज़रूरत है। तुम्हें टेस्ट देना रोकना है, 2-3 दिन अपना पूरी तरह से 100% जोक देना है अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करने पे। उसमें तुम क्या रिवाइज करोगे, सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी में जितना है वो तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए, खासकर बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो तुम्हारे जो भी लेक्चर के तुमने नोट्स वगैरह बनाए होंगे वो अच्छे से पढ़ने हैं तुम्हें। फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ईजी, फार्मूलाज जो भी इंपॉर्टेंट जो थोड़ी बहुत तुम्हें टर्म्स पता होनी चाहिए वो तुम्हें आनी चाहिए, बस, ठीक है। इनको तुम्हें 2-3 दिन में अच्छे से रिवाइज कर लेना है, ठीक है। एनसीईआरटी में जो चीज़ है उसी में जाना है, डीप में उसी चीज़ को पढ़ना है जिसमें एनसीईआरटी थोड़ा सा डीप में गई हुई है, बस, ठीक है। इसके बाद हर दिन एक मॉक टेस्ट देना है, ठीक है, उसको एनालाइज करना है और उसके अलावा जो भी तुमने अभी तक रिवाइज किया उसको वापस से रिवाइज करना है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बताऊं तो 2 ही चीज़ें हैं जो तुम्हारे मार्क्स सुधार सकती हैं, एक तुम्हारा रिवीजन, दूसरे तुम्हारे मॉक टेस्ट और उनका एनालिसिस, ठीक है। तो यही चीज़ को कैसे करना है वो तुम्हें स्ट्रक्चर वे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद तुम लोग ये भी चीज़ मुझसे पूछ रहे थे कि क्या वीडियो लेक्चर्स यूज़ करने चाहिए इस टाइम पे रिवीजन के लिए। तो देखो, फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो मैंने बहुत कम वीडियो लेक्चर्स यूज़ किए थे लास्ट टाइम पे रिवीजन पे, और इस टाइम पे ये मतलब 10-15 दिन पहले तो मैंने बिल्कुल ही ऑलमोस्ट कोई वीडियो लेक्चर यूज़ नहीं किया होगा फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए। लेकिन बायो में मैंने कुछ लेक्चर्स यूज़ किए थे ऋषभ चौबे सर के, क्योंकि उनके खासकर जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत अच्छे होते थे। तो बायो में अगर तुम चाहते हो तो तुम उनके लेक्चर्स यूज़ कर सकते हो क्वेश्चंस के लिए, या फिर जो चैप्टर रिवाइज करना है उसके लिए, ठीक है। अब अगर तुमने वो चैप्टर पहले किसी और से पढ़ा है
तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि तुम ऋषभ चौबे सर से पढ़ो, बिकॉज उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा अलग है, तो तुम्हें अलग अलग सा फील हो सकता है। इससे अच्छा तुम खुद रिवाइज करो। लेकिन अगर तुम उनसे पहले पढ़ चुके हो और तुमने वो चैप्टर उन्हीं से पढ़ा है, तो तुम अगर रिवाइज करना चाहते हो तो तुम उनसे जाके रिवाइज करो। क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उन्होंने थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए हैं, उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व कर सकते हो। अगर तुम रिवीजन लेक्चर यूज़ कर रहे हो उनके, तो एक चीज़ जरूर से ध्यान रखना कि तुम उसके बाद खुद भी जरूर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ताकि तुम्हारे जो कंसेप्ट तुमने उधर सीखे हैं वो तुम्हारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में ना रहें, वो तुम्हारे थोड़े से लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट हो जाए, ठीक है। और अगर तुम कोई चैप्टर पहली बार ही पढ़ रहे हो या पढ़ना चाहते हो, तो भी तुम उनके लेक्चर्स यूज़ कर सकते हो। उन्होंने चीज़ें डिटेल में पढ़ाई हैं, बस 2x पे लगा के तुम उनका लेक्चर देख लेना, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेरी तुम्हारी ये रहती है कि कुछ डेटा, कुछ फॉर्मूला, कुछ डेट्स वगैरह ऐसी होती हैं कि जो तुम्हें याद ही नहीं हो रही होती, तो उनके लिए क्या करना है। तो जब मैंने ऐसी सिचुएशन फेस की थी, तो मैंने क्या किया था, जो मैंने स्टडी टेबल था उसको मैंने पूरी तरह से स्टिकी नोट से भर दिया था। उन स्टिकी नोट्स पे मैंने वो ही चीज़ें लिख दी थी जो मुझे याद नहीं रहती है, मैं भूल जाता हूँ, फॉर्मूला, डेट्स, डेटा वगैरह, और जो इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। और हर दिन बस मैं उसको एक बार आके सबको पढ़ लेता था, सारे जो भी स्टिकी नोट्स हैं। उससे काफ़ी चीज़ें मुझे याद होने लगी थी और एंड टाइम तक भी मुझे अच्छे से याद रही थी, ठीक है। तो तुम ये चीज़ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी मत छोड़ना, एनसीईआरटी पे स्टिक करना। हर दिन एनसीईआरटी पढ़ने की तुम्हें ज़रूरत है, तुम्हें पढ़नी है, चाहे तुम्हारी अभी तक कितनी अच्छी तैयारी हो, ठीक है। उसके अलावा फाइट मारते रहनी है भाई, एंड तक बने रहो, फाइट मारते रहो, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।